यमुना दुखी है। उसके गांव वाले और घर वाले पसंद नहीं करते हैं। माँ, आज मैं ये मच्छी नहीं खाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, मच्छी नहीं खाओगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी? पर माँ, दीदी तो कह रही है वो मछली नहीं खाएगी, तो मुझे दे दीजिए ना। चुप, जो भी दिया है वो चुपचाप खाओ, ज्यादा बातें मत करो। खाना खत्म होने के बाद झूठा बर्तन नदी से धो के लाओ और नदी से आते वक्त नहा के भी आना, समझ गई क्या? जाओ जल्दी जाओ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी नहीं। मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैं अब जिंदा रहकर क्या करूँ इस दुनिया में? आज तो मैं पक्का घर नहीं लौटूंगी। मैं तो इस पानी में ही डूबकर मर जाऊंगी। मैं इस पानी में अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारा मन बहुत सुंदर है बेटा, बाहर के रूप कोई मायने नहीं रखते। लेकिन सबको तो सिर्फ बाहर का रूप ही दिखता है ना। जमुना बेटा, वो सारे लोग बेवकूफ हैं, उनके पास अक्ल नहीं है। आज तो मैं बिल्कुल घर नहीं लौटूंगी। लौटते ही सब बोलेंगे मैं अच्छी नहीं दिखती। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें बाहर का रूप चाहिए तो इस नदी में 3 बार गिन गिन के डुबकी लगा लो, फिर देखो क्या होता है। तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। घर जाके देखना, सब लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे। सच में? हाँ सच में। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अंदर का रूप ही असली रूप होता है, उस दिन मैं तुम्हें वापस मिलूंगी। ठीक है बेटा? तुम समझ गई ना कि मैं क्या कह रही हूँ? घर आके यमुना बाल पूछती है। उसके माथे से सोना गिरने लगता है। माँ आके देखती है सोने के टुकड़े जमीन पर गिरे पड़े हैं। माँ देखती है कि यमुना का सारा शरीर चमक रहा है। जमुना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो एकदम सुनहरी दिख रही हो। ये कैसे हुआ जमुना? पता है, आज ना जब मैं नदी में डुबकी लगाने गई थी, तब नदी ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस नदी में डुबकी लगाऊंगी तो मेरा रंग बदल जाएगा और मैं गोरी हो जाऊंगी और मेरे बदन से सिर्फ और सिर्फ सोना निकलेगा। और देखो माँ, कैसे सोना निकल रहा है। मेरा रंग भी बदल गया है ना माँ? जमुना, मेरे पास आ मेरी बेटी। बोलो माँ। आ जाना, मैं तेरे बाल बना देती हूँ बच्चा। आजा। अरे वाह वाह, कितना सारा सोना मिल गया है मुझे। अगर ये सोना मैं बाजार में बेचूंगी तो कितना सारा पैसा कमा पाऊंगी। इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूंगी? अब जल्दी से जाके मैं इस सोने को दुकान में बेच कर आती हूँ। जल्दी जाती हूँ। इस तरह सोना बेचते बेचते यमुना की माँ बहुत अमीर हो जाती है। उनके पास बहुत धन संपत्ति हो जाती है, लेकिन उनकी लालच कम नहीं होती है। वो पूरे दिन यमुना के इधर उधर हाथ में झाड़ू लिए घूमते रहती है, सोने को जमा करती है। उनकी परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। यमुना, रमोला, खाना खाने आ जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो यमुना? क्यों माँ? ये रमोला का खाना है, तेरा खाना यहाँ रखा है। ये माँ, लेकिन माँ, इसमें तो बड़ी वाली मछली है, दूध की मलाई भी है। अरे मेरी बेवकूफ बेटी, आज से सारा अच्छा खाना सिर्फ तू खाएगी। बड़ी बड़ी मछली भी तू ही खाएगी। तू नहीं खाएगी तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा बेटा। चलो खाना खा लो। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं माँ? लेकिन दीदी का क्या
होगा? दीदी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें कहा है वो चुपचाप करो, समझी? सच में अब माँ मुझसे कितना प्यार करती है। नदी, अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो खाओ बेटा, जल्दी खाओ। ये क्या हो रहा है? ये माँ मेरे पीछे पीछे झाड़ू लेके क्यों घूम रही है? हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ माँ पीछे झाड़ू लेकर खड़ी रहती है। ऐसा क्यों कर रही है वो? नदी, बताओ ना माँ ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। ए, तूने सही देखा है ना? हाँ गुरु, ये घर की जो औरत है वो दिन में 2 बार सोने की दुकान जाती है और आती है, जाती है और आती है। बहुत सोना है इनके पास, रोज बेचने जाती है और पैसा लाते हैं। पर इतना सोना इनको मिलता कहाँ से है? गुरु, मैंने सुना है इस घर में एक लड़की है जिसका पूरा शरीर सोने का है। वो बैठती है तो सोना गिरता है, चलती है तो सोना गिरता है, हर वक्त सोना ही सोना। बहुत अमीर हो गए हैं ये लोग। ये तो मुसीबत की बात है। सोने का संदूक होता तो उठाकर ले जाते, अब लड़की को उठाकर कहाँ से ले जाएंगे? बहुत मुश्किल है। गुरु, हम लोग एक काम करते हैं, उस लड़की को ही उठा के ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने। मेरे साथ रह रहकर तेरा भी दिमाग चलने लगा है, तो चल। अब यमुना एक भयंकर मुसीबत में पड़ जाती है। अचानक यमुना की नींद खुलती है। वो देखती है उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। उसके सामने चोर खड़ा है और चोर का चेला नीचे झाड़ू मार अरे रहा है। ये क्या? ये सब आप लोग कौन हो और मैं कहाँ तुम हूँ? हमारे कब्जे में हो बच्ची, हम तुम्हें उठाकर लाए हैं। क्यों लेकिन? तुम में से जो भी सोना हमें मिलेगा वो सोने को हम बाजार बेच के आएंगे और धीरे धीरे हम अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि चोरी वोरी करना अच्छा नहीं लगता हमें, समझी? ओह, लेकिन ये तो और भी खराब हुआ। आखिर में सुंदर दिखने के कारण मुझे तो चोरों के हाथ लगना पड़ा। अब मेरा क्या होगा? एक बात बता, तू मुझे थोड़ा थोड़ा सोना क्यों बेचता है? पहले तो कान की बाली और नेकलेस ये सब बेचा करता था, अब क्या हो गया है? बोलो। अरे भैया, मुझे एक लड़की मिली है जो चलती है तो सोना गिरता है, बाल बनाती है तो सोना गिरता है, सोना ही सोना। अरे पर तू कब तक लड़की को बंदी बना कर रखेगा? कभी ना कभी तो तुझे पुलिस पकड़ ही लेगी और साथ ही साथ तेरे चक्कर में मुझे भी पकड़ के ले जाएगी। जेल जाने से अच्छा है एक तरकीब तुझे बताता हूँ, वो कर। लड़की को हम पिघला देते हैं तो सारा का सारा सोना हमारा हो जाएगा। काम कम और मुनाफा ज्यादा, हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। ये सारी बातें यमुना सुनती है। वो बहुत डर जाती है। वो रोना शुरू कर देती है। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? हाँ, मैं कब तक यहाँ रहूंगी? अब मुझे कोई बचाएगा भी या नहीं? अब मैं सब समझ गई कि ऊपरी रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं कितनी मुसीबत में आ चुकी हूँ इस वजह से। मैंने नदी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की। मैं सब समझ गई हूँ ऊपर वाले। अब मुझे इस यहाँ से कैसे भी भागना है। किसी भी हालत में मुझे भागना होगा। लेकिन कैसे भागूं? कौन बचाएगा मुझे? मुझे पता था यमुना कि तुम्हारे साथ यही होने वाला है, इसलिए हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही थी। सुनो, मैं अपने पानी के बहाव से तुम्हारी हाथ की रस्सी खोल देती हूँ और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ठीक है बेटा? जल्दी चले जाओ यहाँ से जमुना, जल्दी चले जाओ। जाओ, भागो जमुना, जल्दी जाओ। यमुना बहुत दूर जाके हाँफने लगती है। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगती है। अचानक उसकी नजर उसके हाथ पैर पर पड़ती है और वो देखती है, अरे ये क्या हुआ? ये तो अब मैं फिर से पहले जैसी हो चुकी हूँ। अब मैं घर कैसे लौटूंगी इस तरह से? मैं तो रास्ता भी नहीं जानती और कितनी रात हो चुकी है। अगर मैं इस तरह से लौटी, माँ तो फिर मुझसे पहले जैसा करेगी। कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी।
इधर गांव के लोग और यमुना की माँ यमुना को खोजते हुए जंगल की तरफ आते हैं। वो यमुना का नाम पुकार कर चिल्लाने लगती है, यमुना, यमुना, यमुना कहाँ है तू? यमुना! बेटी आवाज दे। हाँ? अरे जमुना, मेरी बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी जमीन पे सो रही है। ओ यमुना, यमुना। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन धैर्य नहीं रख पाई और हम लोगों के साथ तुम्हें खोजने निकल गई। यमुना, मुझे माफ कर दो बेटा। ये 2-4 दिन में मुझे पता चल गया बेटी खोने का दर्द क्या होता है। कभी मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दूंगी बेटा। चल बेटी उठ, जरा घर पे चल। चल चल मेरा बेटा। माँ, लेकिन मैं तो फिर से पहले जैसी दिखने लगी हूँ माँ। मेरे बदन से अब कोई सोना कुछ नहीं निकलता, तो फिर आप मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। जल्दी घर पे चल, उठ उठ। माँ, बहन, आज से हम दोनों एकदम एक जैसा खाएंगे। उठ जा अब, चल घर चलते हैं जल्दी। दीदी। उसके बाद यमुना की माँ और उसकी बहन यमुना से गले मिलते हैं और उसे प्यार से घर लेकर जाते हैं।